स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। गजवाए हिंद का प्लान है कि अगले साल 2023 से शुरू करके 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए। पटना में पीएफआई का जो मॉड्यूल पकड़ा गया है उसने ऐसे कई खुलासे किए हैं जो चौंकाने वाले हैं। पटना पुलिस की धरपकड़ में अहमद दानिश उर्फ ताहिर नाम का एक शख्स पकड़ा गया है जो गजवाए हिंद के 2 व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था। इन ग्रुप्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन के कट्टरपंथी जुड़े हुए थे और दिन रात हिंदू विरोधी और भारत विरोधी बातें पोस्ट की जाती थी। इस ग्रुप में एक प्लान बनाया गया था कि भारत में अब अगले साल यानी 2023 से डायरेक्ट जिहाद शुरू किया जाएगा। इस डायरेक्ट जिहाद का मंसूबा क्या है, इस पर तो हम आज बात करेंगे ही। यह भी हम बताएंगे कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए गजवाए हिंद ने किन किन शहरों को स्लीपर सेल का ठिकाना बनाने का प्लान किया था। डायरेक्ट जिहाद के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा किन किन देशों से किस किस तरह की आतंकी मदद का प्लान था, इस पर भी बात होगी। गजवाए हिंद में इस व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदू और मोदी के विरोध में किस किस तरह की बातें होती थीं, वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। आज इस शो में हम इन व्हाट्सएप चैट्स का कंटेंट भी दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे। साथ ही इस सोच का पर सवाल हम सीधा पूछेंगे। हमारा सवाल है कि गजवा के डायरेक्ट जिहादी के निशाने पर क्यों हैं हिंदू और मोदी, और 2023 के डायरेक्ट एक्शन से 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बनाने के मंसूबे का प्लान क्या है। तो आपको हम तमाम खुलासे बताएंगे और यह भी बताएंगे कि फुलवारी शरीफ में जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद क्या खुलासे हो रहे हैं और क्या क्या चीजें अभी तक सामने आई, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन आपको बता दें, जो बातें निकलकर सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करवा दें। गुरु प्रकाश पासवान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। प्रवेश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। थोड़ी देर में हमारे सामने होंगे वो। मृत्युंजय तिवारी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के, हमारे साथ हैं। डॉक्टर अब्दुल मन्नान हैं, प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के। और यास्मीन फारूकी, महासचिव एसडीपीआई, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तो डिबेट का जो सवाल है वो सबसे पहले कि आखिर इस तरह के मंसूबे देश में कौन लोग पाल रहे हैं, उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। डिबेट की शुरुआत करूं मैं। सबसे पहले गुरु प्रकाश जी आपके पास आना चाह रहे हैं। इसके पहले डॉक्टर अब्दुल मन्नान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर अब्दुल मन्नान हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मुझे बताएं कृपया। डॉक्टर आवाज कट गई। डॉक्टर अब्दुल मन्नान, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही, इस वक्त आ रही। सवाल यह है डॉक्टर अब्दुल मन्नान की, ये जो व्हाट्सएप कंटेंट सामने आया और जो भी यहां पे दस्तावेज मिले उसमें कहा जाता है कि हिंदुओं को घुटने के बल पर लाना है, 80% हिंदुओं पर मुस्लिम शासन होगा, इस्लामिक संविधान बनाया जाएगा, इस तरह की बातें की जाती है। 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा और इस्लामिक शासन होगा इस देश में। क्या ये सोच दर्शाता है कि हिंदुओं के खिलाफ या मोदी के खिलाफ एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल नैरेटिव सेट किया जा रहा है जिसमें भारत के मुसलमानों को मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, ये तो जांच का विषय है कि 2 लोग जो पकड़े गए हैं वो इतना बड़ा काम कर लेंगे कि 2047 में यहाँ जो है बना देंगे, या गजवाए हिंद वगैरह जो नई नई टर्मिनोलॉजी आप लोग लाए हो या मीडिया के लोग लाए हो या बीजेपी के लोग ला रहे हैं, ये सब इस देश में पॉसिबल नहीं। ये देश सेकुलर देश है, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। और इसमें चाहे कोई इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता हो और चाहे कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहे, ना ये हिंदू राष्ट्र बन पाएगा ना इस्लामिक स्टेट बन पाएगा। वहां के एसएसपी ने बहुत सीधी सी बात कही है कि भाई ये 2 लोग, ये लोग जो हैं, चाहे ये पीएफआई हो और चाहे ये आरएसएस, दोनों एक ही तरह का काम कर रहे हैं। एक हिंदू राष्ट्र, एसडीपीआई की बात भी सामने आ रही है। अब्दुल मन्नान साहब, उसका भी जिक्र कीजिएगा। एसडीपीआई से जुड़े लोग भी शामिल इसमें पाए गए हैं, उसका भी। एसडीपीआई एक पॉलिटिकल विंग है, देश में राजनीति करती है, यह चिंता का विषय है। कृपया इस पर प्रकाश डालें। मन्नान साहब, आपसे सवाल है मेरा। एसडीपीआई से मेरा ख्याल यास्मीन फारूकी जी आपके साथ हैं, वो उसकी सफाई देंगी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो है, आज जैसे कि पीएफआई ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों लोग जो हैं जी, और ये जो कुछ भी कर रहे हैं इन गतिविधियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया।
वैसे जैसे आरएसएस ने मना कर दिया था कि नाथूराम गोडसे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया था। तो मेरे कहने के मतलब कि एक एसपी है जो कि भारत देश के बारे में सब कुछ जानता है, जो पटना का रहने वाला है, जिनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट रहती है, तो वो एसपी जो बात अब कह दिक्कत रहा है, पता है क्या उसको आज मन्नान जी, छोड़ कर रहे हो भाजपा के मन्नान जी, लोग, परेशानी आरएसएस के लोग। परेशानी ये है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की आदत हो गई है। हम बात करते हैं प्रेजेंट में, आप चले जाते हैं पास्ट में, फिर बात होने लगी कि पास्ट में 47 में ये हुआ, 50 में ये हुआ, 51 में ये हुआ, 52 में ये हुआ। मैं आज की 2022 के इस महीने की, इस दिन की, इस तारीख की बात कर रहा हूं। जो विचारधारा सामने आ रही है, इसको काउंटर करने की जरूरत है। गुरु प्रकाश पासवान कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास चलेंगे। गुरु प्रकाश जी। अरे यार देखिए विवेक जी अभी हम इन बातों को सुन रहे हैं। देखिए शायद मेरी बारी है। ठीक है अब्दुल जी, आ रहा हूं आपके पास। गुरु प्रकाश जी जरा सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। आपने अपने मौके पे बोला, आपको किसी ने नहीं टोका, जरा सुनने का धीरज रखिए। विवेक जी, बात सरल सी है, बात बहुत ही साधारण है। जो मॉड्यूल सामने आया है उस मॉड्यूल से यह स्पष्ट हो गया है कि उनके निशाने पे सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, पूरी देश की व्यवस्था भी थी। ये बात स्वीकार करने में क्या दिक्कत हो रही है? और बात बात पे बहुत सारे लोग जो तुलना कर रहे हैं, ये निराधार तुलना कर रहे हैं। मैं आपके शो के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन विद्यार्थी परिषद कौन सा हिस्सा है देख लीजिएगा। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, कोई भी आपदा आती है, कोई भी विपदा आती है, सुनामी हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, सबसे पहले गणवेश में संघ का स्वयंसेवक पहुंचता है। तो इस प्रकार की जो तुलना आप लोग करते हैं ना, सावधान हो जाइए, चेत जाइए। इस प्रकार की बात करके लोगों को भ्रमित मत करिए। आपको यह स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? इस्लामिक कट्टरपंथ एक समस्या है, रेडिकल इस्लामिज्म एक प्रॉब्लम है, सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ग्लोबल लेवल पे ये प्रॉब्लम है। इसलिए इसको स्वीकार करो। आप इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। जिस प्रकार की बातें मॉड्यूल में की गई हैं, आपने गौर फरमाया है उस पे? 2047 तक क्या कर लेंगे? लंबे वर्षों तक बहुत लोगों का शासन रहा है, लेकिन ये देश सनातन था, सनातन है और सनातन भी रहेगा। इस देश में बाबा साहेब अंबेडकर का लोकतंत्र चलेगा, और वो लोकतंत्र सबको ये बोलता है कि इस देश में पंथ निरपेक्षता है। पहले आप लोगों ने नहीं बोला था। जब ही इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 2007 में कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हम 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं। लेकिन जो ये अव्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं, उनको चिन्हित करके केंद्र की जांच एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट की जांच एजेंसी पूरी काम करेगी और त्वरित कार्रवाई करेगी। भ्रमित मत करिए लोगों को। इस्लामिक कट्टरपंथ एक बहुत बड़ा विषय है डॉक्टर अब्दुल मन्नान जी। ये बड़ा विषय उठाया है गुरु प्रकाश जी ने। ऐतराज क्या है अगर एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ठीक है, इस तरह की बात की जा रही थी, इस तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा था, इस तरह का मॉड्यूल जो सामने आया उसके खिलाफ अभी जांच होगा, जांच में बहुत सारी बातें सामने आएंगी। डॉक्टर अब्दुल साहब। नहीं, वो जांच होगा, वो जांच होने के बाद जो लोग जिनको पनिशमेंट देना है उनको पनिशमेंट दिया जाएगा, और एसएसपी ने उनको पनिशमेंट दिया भी, वो लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कानून अपना काम करेगा। लेकिन सवाल इस बात का पैदा होता है कि जब एसएसपी ने कह दिया कि आरएसएस जैसी एक संगठन है, तो इससे भाजपाइयों को मिर्ची क्यों लग रही? जब तुम इतने दिनों से आरएसएस चिल्ला रहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तब तुम्हें नहीं परेशानी पड़ी? पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, आज पूरा देश जल रहा है नूपुर शर्मा के बयान से, और ये इससे पूरे आरएसएस का हाथ है, और आरएसएस के लोग इसको जला रहे हैं। और आज तुम उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि हम इसमें गजवाए हिंद और वो बनाना चाहते हैं। अरे भाई, हम इस देश की धर्मनिरपेक्षता हमारी जरूरत है, और संघियों के अच्छा, आप कह रहे हैं इसमें भी नूपुर शर्मा की गलती है डॉक्टर अब्दुल? इनकी जरूरत है। सुनिए बात, मेरी बात सुनिए आप। भाजपाइयों की, आरएसएस के लोगों की जरूरत सांप्रदायिकता है, और हमारी जरूरत सेकुलरिज्म है। हम सेकुलरिज्म से जिंदा रह सकते हैं। इसमें गलती नूपुर शर्मा की है, ये कह रहे हैं। मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। इसलिए बाबा साहब भीमराव गुरुप्रकाश जी आ रहा हूं। संविधान के तो डॉक्टर अब्दुल, आरएसएस के लोग, यास्मीन फारूकी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एसडीपीआई की बड़ी नेता है, उनके पास चलेंगे। लेकिन डॉक्टर अब्दुल, आप कह रहे हैं इसमें भी नूपुर शर्मा की गलती है, राइट? नूपुर शर्मा की गलती? अरे मैं बताना चाहता हूँ, एग्जाम्पल देना चाहता हूँ ना। नाथूराम गोडसे किस विचारधारा से प्रेरित था, और नाथूराम गोडसे ने किस विचारधारा से प्रेरित होकर बाबा गांधी जी को गोली मारा? 26/11 अटैक वाले किस विचारधारा से प्रेरित थे डॉक्टर अब्दुल? आप इसमें नहीं कि नाथूराम गोडसे को गोली 26/11 पर जो हमला हुआ, 9/11 जो हमला हुआ, एक सेकंड मेरी बात बताइए आप। 26/11 जो अटैक हुआ, 9/11 जो अटैक हुआ, अफगानिस्तान में जो कत्ल गारत हुए, वो लोग किस विचारधारा से आते हैं? एक सेकंड सर, मुझे बताइए ना, ये लोग किस विचारधारा से आते हैं, बताइए। बताइए आप, नाथूराम गोडसे किस विचारधारा से था?
क्या वो हमारी विचारधारा से था? ये आप गुरु प्रकाश जी से पूछ सकते हैं, या आप मुझसे नहीं पूछ सकते हैं। ये आप गुरु प्रकाश जी से पूछिए, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, जो विषय है विवाद का, उस पर बात कीजिए। मैं यास्मीन फारूकी जी के पास जा रहा हूं। यास्मीन फारूकी जी, एसडीपीआई की भूमिका संदेह के घेरे में है, मामले की जांच की जा रही है। एसडीपीआई एक पॉलिटिकल विंग है, और अगर एक राजनीतिक पार्टी का इस तरह की संलिप्तता या फिर इस तरह की से जांच के दायरे में आना बेहद विवादास्पद और चौंकाने वाला भी। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन देखिए, मैं बार बार एक बात कह रही हूँ कि एसडीपीआई का पीएफआई से कोई लेना देना नहीं है। कोई मामला ही नहीं है। मामलात ही अलग अलग हैं। एसडीपीआई एक राजनीतिक पार्टी है और हम लोग राजनीतिक मैदान में उतरते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अब थोड़ा सा लोगों को हमसे ख़तरा होने लगा है, इसलिए अगर वो हमें मुलव्विस करना चाहते हैं और हमें खौमाखा बदनाम करना चाहते हैं तो अलग बात है, नहीं तो हमारा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो कह रहे हैं कि एसडीपीआई के लोग इससे जुड़े हुए थे और उनके पास कुछ दस्तावेज मिले हैं, एसडीपीआई के फॉर्म्स मिले हैं, वो इससे जुड़े हुए थे, ये बात सामने आ रही है। सौरभ जी देखिए, आप अगर एसडीपीआई के फॉर्म की बात कर रहे हो, बार बार फॉर्म की बात आ रही है। मेरे एसडीपीआई के ऑफिस में कांग्रेस के अगर फॉर्म मिलते हैं तो क्या ये बुरी बात है? मेरे ऑफिस में अगर बीजेपी के फॉर्म मिलते हैं तो क्या मैं गुनाहगार हो जाऊंगी? आप मुझे बताइए। सब मतलब अपनी सदस्यता आपके ऑफिस में अगर बीजेपी का फॉर्म मिलता है, मतलब आप बीजेपी की विचारधारा से प्रेरित गया होगा, जैसा आप कह रहे हैं। जी, मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपके घर में या ऑफिस में बीजेपी का फॉर्म मिलता है तो आप बीजेपी की विचारधारा से प्रेरित हैं, ठीक बात? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। अगर मेरी दोस्ती किसी बीजेपी के बंदे से है, बात सुन लीजिए सौरभ जी, बहुत ठंडी बात है। क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम बीजेपी वालों से क्या नफरत करते हैं? जी, बहुत प्यार करते हैं। हम तो कह रहे हैं, हम तो दोस्ती करना चाहते हैं। आइए दोस्ती करते हैं। और अगर उनका फोटो मेरे पास कहीं मिल जाता है तो या मेरे उनसे दोस्ती हो सकती है। देखिए, राजनीतिक विचारधारा एक अलग चीज है और एक मोहल्ले पड़ोस की दोस्ती अलग चीज है। वो किसी के साथ भी हो सकती है। वो बीजेपी के, कांग्रेस से, किसी के भी वहां इंडिविजुअल बंदा है, वहां पार्टी नहीं है। मैं पार्टी की बात नहीं कर रही यहाँ पे। और ये मैं आपको फिर फैक्ट कह रही हूँ कि एसडीपीआई का उससे कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन में एक प्रचार में बार-बार क्यों घसीटना चाहते हैं एसडीपीआई को? नहीं, एसडीपीआई को मैं इसलिए घसीट रहा हूं क्योंकि एक तो एसडीपीआई का नाम आया है मैम, दूसरी बात ये कि एक मेरे पास एक पैम्फलेट आया जिसमें लिखा हुआ है विधानसभा, सुन लीजिएगा मैम थोड़ा सा, विधानसभा क्षेत्र के कर्मठ, सुशील, शिक्षित, समाज सेवी पीडीए गठबंधन उम्मीदवार शमीम अख्तर, चुनाव चिन्ह ऑटो छाप, क्रमांक संख्या 12, दिनांक 3 नवंबर 2020 को अपने मतदान केंद्र पर ऑटो रिक्शा पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाओ। ये तो मैंने चुनाव प्रचार कर दिया। खैर, निवेदक एसडीपीआई बिहार स्टेट शमीम अख्तर, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, एसडीपीआई कैंडिडेट बिहार शरीफ। यास्मीन जी, ये तो कैंडिडेट निकला आपका। मतलब मेरे ये आपकी बात समझ में नहीं आई। वहां का कैंडिडेट होगा, मुझे इतना इल्म नहीं है। अच्छा। मैं क्योंकि नेशनल का ज्यादा काम देखती हूँ। जी। वहां का कैंडिडेट होगा बिहार का। अगर कैंडिडेट होगा तो फिर मामला गंभीर है ना आपकी पार्टी के लिए यास्मीन जी। जैसे क्यों? अगर आपका कैंडिडेट होगा और एंटी नेशनल गतिविधियों में पाया गया है, संलिप्त पाया गया है, तो फिर ये तो मुझे लगता है आपकी पार्टी को भी इस मामले में जांच करनी चाहिए, इंटरनल जांच आपको चलानी चाहिए। हाँ, देखेंगे अगर ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल, आपका मशवरा बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल इसको बहुत सही मान रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ होगा तो देखेंगे, बिल्कुल उसकी जांच होगी। क्योंकि यही तो मुश्किल हो गई है, हमारे साथ कौन कहाँ बैठ जाता है आके पता ही नहीं चलता। आपको पता होगा, हमारे यहाँ अभी उदयपुर में एक जो मर्डर हुआ है, उसमें आपके हमारे होम मिनिस्टर कटारिया साहब के साथ उसके फोटोग्राफ हैं। वो वहां का मेंबर था, कर्मठ कार्यकर्ता था। अब क्या काउंटर करने वाली बात कह रहे हैं, ये मामला टेररिज्म से जुड़ रहा है। मामले की संवेदनशीलता को मैं समझ पा रहा हूं, मुझे लगता है ना विकास जी, मैं उनको क्लियर कर, अरे मैं तो उन्हें बचा रही हूँ विकास जी, मैं तो उन्हें बचा रही हूँ। मैं तो यही तो कहना चाहती हूँ, कहाँ कौन घुस जाता है पता ही नहीं चलता है। ठीक है, गुरु प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मृत्युंजय तिवारी जी आपके पास आ रहा हूं। गुरु प्रकाश जी के सामने पीछे खड़े थे। ठीक है, गुरु प्रकाश जी। नहीं, देखिए, ये ऐसा है कि
स्वयं को इतना इनोसेंट सिद्ध कर देना, ये तो देश ने देखा है। केरला हाई कोर्ट का 2022 का मई का जजमेंट है। मुझे लगता है कि एसडीपीआई और पीएफआई के लोगों को देखना चाहिए, जो कह देते कि हमारा कोई संबंध नहीं है। केरला हाई कोर्ट ने कहा है एसडीपीआई, पीएफआई दे आर एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला है और आप दोनों को एक साथ रखा है। आप किसी को भी टिकट दे देते हैं क्या? मैं बीच में नहीं बोल रहा था यास्मीन जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। अगर आपको धैर्य और धीरज का परिचय देंगे तो बेहतर रहेगा। थोड़ा सही करने की आदत है ना। इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में लोकतंत्र है। आपके पार्टी में डेमोक्रेसी है तो थोड़ा डेमोक्रेसी का पालन भी करेंगे तो अच्छा रहेगा। पार्टी में आप लिखते हो ना सोशल डेमोक्रेसी, तो सोशल डेमोक्रेसी को स्वीकार करो, थोड़ा आपके व्यवहार में दिखना चाहिए। इसीलिए केरला हाईकोर्ट ने क्या कहा था, जरा देखिए। केरला हाईकोर्ट ने, आप बीच में बोल रही हैं। देखिए यास्मीन जी, आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। इस प्रकार ऐसे बीच में मत बोलिए बार बार, ये डिबेट डिरेल होता है। इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र को स्वीकार करिए। धन्यवाद। जब केरला हाईकोर्ट कहता है कि एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो कोर्ट गलत हो जाता है क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप किसी को भी टिकट दे देंगे, आप किसी को भी उम्मीदवार बना देंगे, आपके यहां से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। थोड़ी भी ड्यू डिलिजेंस नहीं होती है क्या? आप वेरिफिकेशन नहीं करते हैं क्या? आज आपको ये बोलना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। आप ये बोलने से क्यों बच रही हैं कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगी? आप ये बोलने से क्यों बच रही हैं कि हम कड़ा से कड़ा जांच करेंगे, जब उस संगठन के संदर्भ में ये पेपर सामने आए हैं कि 2047 में इस देश का हम क्या हाल करेंगे? हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं, हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। इन नापाक साजिश को आप एक्सपोज करती तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन अभी भी उसके डिफेंस में आप बोल रही हैं हमारे साथ कोई बैठ जाता है। कहां बैठ जाता है? अरे भाई, चुनाव लड़ा है वो व्यक्ति, चुनाव लड़ा है। कोई भी व्यक्ति पार्टी का झंडा उठाता है और चुनाव लड़ने में अंतर होता है। स्वीकार करिए इस बात को। ये देश आपका भी है, ये देश हम सबका है, लेकिन इस देश का अहित कोई करेगा, इस देश में कोई अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करेगा, तो इसके जो भी नापाक इरादे होंगे उसको एक्सपोज करना चाहिए। आपकी पार्टी से मैं अनुरोध करता हूं कि इस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उसकी निंदा हो और पूरी की पूरी जांच आपको भी करनी चाहिए। लेकिन आप अभी भी इससे बच रहे हो। मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के हित में नहीं है, संविधान के हित में नहीं है। विवेक जी, ठीक है। यास्मीन फारूकी, इसके बाद मृत्युंजय जी आपके पास आ रहा हूं। जो बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। पासवान जी, मैंने आपको सिर्फ ये कहा है कि जो केरला हाईकोर्ट की थी वो टिप्पणी है। मैं आपको सही कर दूं, वो डिसीजन नहीं है, पहली बात तो। और टिप्पणी तो आप अभी मैं फिर बोलूँगी तो वो गलत चला जाएगा। मैडम शर्मा के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, डिसीजन थोड़ी होता है, टिप्पणी टिप्पणी होती है, पहली बात। अब दूसरी बात का मैं आपको जवाब दे दूं, जो मैंने सुना है 47 का जो आप हवाला दे रहे हैं, वो राजेंद्र सच्चर की एक बुक है, जो कि राजेंद्र सच्चर ने उनको टिक लगा के सही करके और उनके कहने से, उनके इनॉग्रेशन से छापी। या तो आप एक काम करें, मुझे अगर मनवाना है तो वो बुक लाके, जो 47 की आप बात कर रहे हैं, वो तो बिक रही है बाजार में, आप मुझे लाके दिखाइए। आप वो बात करिए जो मानने हो, समझदारी वाली। आपने इतनी अच्छी बात की है, मैं सैल्यूट करती हूँ पासवान जी आपको। मैं आपको आमंत्रण दे रही हूँ, हम बैठ के मोहब्बत और प्यार की बातें करना चाहते हैं। मैं आपसे बार बार अपने टीवी चैनल पे ये कहती हूँ, आइए बैठिए, हम एक रैली अच्छी सी निकालें जिसमें हम दो मिलके ये कहें कि पुरानी बातें छोड़ दो, तूने जब ये किया था, तूने ये किया था, मैंने ये किया था। अगर हम ये करते रहे तो आज की तारीख में जो डॉलर की है औकात आ गई है ना, 80 के ऊपर पहुंच गया है, हम रोएंगे। वो नहीं रोएंगे, कोई और बैठ के, वो कोई भी होंगे बाहर के लोग। मैं आपकी बात को मान के कहती हूँ कि वो हमारे में फूट डलवाना चाह रहे होंगे। हम क्यों डाल रहे हैं वो फूट? आइए ना बैठिए। हम डॉलर पे बात क्यों नहीं कर रहे कि 80 के ऊपर पहुंच गया, जो कभी जिंदगी में नहीं पहुंचा था। हम अपने यानी कि यास्मीन फारूकी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश में अगर कोई टेरर मॉड्यूल इस तरह का चल रहा है तो उस पर टीवी डिबेट नहीं होनी चाहिए? नहीं करिए ना, मैंने कब कहा? जी। उसको बिल्कुल जुर्म की सजा मिलेगी, अपन के डिबेट करें या ना करें। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, अगर कोई गलत है तो उसको सजा मिलेगी और मिलना चाहिए। मृत्युंजय जी, अगर आपको आवाज आ रही है, किस तरह की राजनीतिक विचारधारा जिसमें यह कहा जाता है कि हिंदुओं को घुटने के बल पर लाना है? शमीम अख्तर फरार है, एसडीपीआई का कैंडिडेट रह चुका है, आरोपी है। किसने कहा? मैं अपने भाइयों, अरे हम लोग अपने भाइयों को घुटनों के, अपने यास्मीन बेटों को फारूकी जी, एक सेकंड, मृत्युंजय जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं।
आपका वक्त मेरा आएगा, ये आप विचार बोलिएगा। नहीं है, नहीं ठीक है, और मैं एक मानती सेकंड। भी नहीं हूँ, और मैम, उन एक लोगों सेकंड। से मैं मिलना भी पसंद नहीं करती हूँ जो मृत्युंजय इस जी को तरह बोलने से- दिए, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मृत्युंजय जी, हाँ सॉरी विवेक जी, सबसे पहली बात, जो पटना में घटना घटी, जो पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, 2-3 लोगों को जी, उसके बाद से जो कागजात मिले उसको लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं। पटना पुलिस ने आरएसएस से तुलना कर दी, उसको लेकर बीजेपी बौखला गई, लेकिन अभी तक पटना पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या बीजेपी बताए कि पटना पुलिस को अगर नहीं हटाती है सरकार तो बीजेपी सरकार में रहेगी या सरकार के साथ छोड़ेगी? जहाँ तक आतंकवादी आतंकी पर सवाल है, सब लोगों के एक विचार हैं, एक राय है। आतंकवादियों का, आतंकी का कोई समर्थन नहीं कर रहा। अब रहा बात कि बार बार बीजेपी आतंक पर, आतंकवादियों पर जिस तरह से बात करती है, हिंदुओं को इतना कमजोर समझ रही है, हिंदुओं को डरा रही है, वोट लेने के लिए, हिंदू को एकजुट करने के लिए, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए। ये लोग नहीं समझ रहे क्या बहुत हो गया 8 वर्षों से खेला। इनको आतंकवादियों से, आतंकियों से नहीं लड़ना है, ये विपक्षी पार्टियों से लड़ते हैं। कोई माई का लाल हिंदुस्तान को इस्लामिक देश नहीं बना सकता, ये कान खोल करके सब सुन ले। और ना कोई मंशा रखता है, ठीक है, किसी भी आतंकी का, आतंकवादियों का कोई न जाति होता है न धर्म होता है, लेकिन कोई संगठन अगर विवादित है, अगर देश के खिलाफ कोई काम कर रहा है, तो उस संगठन पर बीजेपी को कार्रवाई करने से किसने रोका है? क्यों नहीं पीएफआई पर कार्रवाई करती है, बैन लगाती है? 8 वर्षों से बीजेपी सरकार में है। आतंकी पर, आतंकवादियों पर रोज हम देखते हैं टीवी पर बहस होते हैं, बीजेपी वाले हिंदू के ठेकेदार बन करके लंबी चौड़ी बात करेंगे। जायज सवाल है आपका गुरु प्रकाश जी, लेकिन बैन क्यों नहीं लगाते एसडीपीआई पर? बैन क्यों नहीं करते आप पीएफआई? पीएफआई के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं, आरजेडी का सीधा सीधा आरोप है। नहीं, चलिए, अच्छा है, मतलब वो अच्छा नहीं है। करेंगे ना बैन, उनको वोट चाहिए। शायद मेरी बारी है बोलने की, विवेक जी, मैं बोलूं अभी? हाँ प्लीज, आप जवाब दीजिए, आपको जवाब देना चाहिए मुझे लगता है इस मामले पर। आप इस तरह के मामलों पर सिर्फ राजनीति करते हैं, विपक्षी दलों का आरोप है, विपक्ष को गंभीरता से लेना होगा आपको। नहीं, देखिए, अच्छी बात है कि हम देश की सुरक्षा के संदर्भ में बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मृत्युंजय जी से, पिछले 8 साल में कितने आतंकी हमले हुए हैं देश में? जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए तो एक भी आतंकी हमला देश में नहीं हुआ है, और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं संभव है। आप लोग जिनके साथ थे वहां पे वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी के साथ मंच पे कौन था? हमला हो रहा है, सबका तार तो बीजेपी के साथ। मुझे लगता है या तो बहस कर लेते हैं। गुरु प्रकाश जी, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बड़ी खबर बता दूं। एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार में पीएफआई के टेरर मॉड्यूल की जांच और तेज हो गई है। पीएफआई से जुड़े 11 संगठन जांच के घेरे में आए हैं। एसडीपीआई, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया समेत 11 संगठन पर एक्शन की जल्द लेने की तैयारी की जा रही है। जल्द बड़ा एक्शन हो सकता है इन संगठनों पर, क्योंकि जांच तेज कर दी गई। गुरु प्रकाश जी कंटिन्यू कीजिए अब आप। देखिए, जो लोग बांटने की राजनीति करते हैं उनको अखंडता की राजनीति समझ में नहीं आएगी। जिनका अस्तित्व ही बांटने पे आधारित है, इनके नेता बांटने की बात करते हैं। पिछले 8 सालों में देश में जो शांति व्यवस्था है वो इनसे पच नहीं रहा है, साधारण सी बात है। और जहां तक बैन करने की बात है, हम आपको बताना चाहते हैं कि रेडिकल इस्लाम के खिलाफ हमारे विचार परिवार के लोग आज से नहीं, पिछले 30 सालों से बात कर रहे हैं। आप जिनके साथ सत्ता में थे, कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी ने क्या किया था? वो रोई थी, आतंकी के मरने पे वो रोती हैं, उनके साथ आप सरकार चलाते हैं, उनके साथ गठबंधन में रहते हैं, और देश को आप हमें आप बताते हैं मॉरल साइंस का लेसन पढ़ाते हैं। मुझे लगता है ये गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, और सुप्रीम कोर्ट पे जिस प्रकार सिमी पे बैन लगाया गया था, सिमी के तर्ज पे ही पीएफआई पे भी बैन लगाया जाएगा, पीएफआई पे भी बैन लगा जाएगा। मुझे लगता है कि आपका गठबंधन एसडीपीआई से होने वाला है, इसलिए आप इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, मृत्युंजय जी जवाब देंगे उसके बाद। हमारा गठबंधन तो जनता के साथ है, गठबंधन बीजेपी का एसडीपीआई के गठबंधन साथ है। आतंकी मास्टरमाइंड सारे लोगों का तो तस्वीर बीजेपी नेताओं के साथ मिल रहे हैं। बिहार की जनता ने आपको बता दिया है कहां है। आरएसएस की तुलना पीएफआई से पटना के सीनियर एसपी ने बिल्कुल सही कहा है। हाशिए पे हैं आप। परिवारवाद, अपराधी, भ्रष्टाचारी पार्टी जो है वो हाशिए पे है। किस प्रकार की बात करते हैं आप?
किस प्रकार की बात करते हैं? आपका ठीक है मृत्युंजय जी आपके पास वापस आ रहा हूं, गुरु प्रकाश जी आपके पास वापस आ रहा हूं, लेकिन एक बड़ी जानकारी मिल रही है जिन 11 यास्मीन जी एक सेकंड एक इंफॉर्मेशन दर्शकों को दे दें। पीएफआई से जुड़े किन 11 संगठनों की जांच हो रही है? सबसे पहले एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, उसके बाद एआईआईसी है, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, ईआईएफ के लोगों पर 2047 दस्तावेज को ड्राफ्ट करने का आरोप है। पीएफआई का फाइनेंशियल विंग रिहाब इंडिया फाउंडेशन, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी कि एनसीएचआरओ, नेशनल ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल एआईएलसी, नेशनल वुमेन फ्रंट एनडब्ल्यूएफ और वुमेन इंडिया मूवमेंट डब्ल्यूआईएम के ऊपर जांच होगी। 11 संगठन जो कि पीएफआई से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रवेश चौधरी जुड़ गए, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद। 11 संगठनों की जांच की जाएगी और सवाल यह कि जब भी बात आती है तो बात निकल कर आती है भी तमाम लोगों ने कहा कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी, उसके बाद जो है उसमें आरएसएस की भूमिका थी, ये वो इस तरह की तमाम दलीलें दी जाती है। और एक दलील और निकल कर आई कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, अपराध का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो धर्म नहीं हो तो रिलीजन है। खैर अगर आतंकवाद का रिलीजन नहीं होता तो अक्सर एक ही पूजा पद्धति को मानने वाले लोग ही क्यों पकड़े जाते हैं? इस पर एक बड़ा प्रश्न है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि भारत को अभी भी जो इस्लामिक जिहादी इस्लामिक है वो दारुल हरब मानते हैं, उसको दारुल हरब मानते हैं। दारुल हरब का मतलब होता है कि जहाँ का शासक जो है वो मुसलमान नहीं है पर अवाम जो है वो मुसलमान कुछ कुछ इलाकों में है। वो दारुल हरब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करने की लड़ाई जो है वो ये जिहादी लोग करना चाहते हैं इस देश में, और इसलिए वो गजवाए हिंद की बात करते। गजवाए मतलब युद्ध, यानी कि इस भारत के खिलाफ एक युद्ध, यानी भारत के खिलाफ, यानी कि वो मानते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ एक युद्ध करना, गजवाए हिंद। तो दारुल इस्लाम में जो आपका मानस है कि दारुल इस्लाम में आप कन्वर्ट करेंगे तो आप मुगालते में हैं, आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। प्रवेश चौधरी जी आप भी तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, यस और नो? भारत हिंदू राष्ट्र है, इसकी संस्कृति हिंदू है, ये सनातनी संस्कृति मेरी जानकारी में ये सेक्युलर कंट्री है, राइट? सेकुलर हम कभी नहीं हो सकते। अगर सेकुलर का अर्थ आप धर्मनिरपेक्ष मानते हैं तो हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते। हम पंथ निरपेक्ष हो सकते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते। पंथ यानी कि पूजा पद्धति, पूजा पद्धति की भिन्नता हो सकती है, उस भिन्नता के आधार पर आप भेद खड़ा कर सकते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान निर्माण हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इस पर ऑब्जेक्शन किया। ये सेकुलरिज्म शब्द बाबा साहब का जोड़ा हुआ नहीं है, ये बाद में जोड़ा गया है, और ये इन्हीं लोगों ने जोड़ा है, ये कांग्रेस के लोगों ने जोड़ा है उसको, क्योंकि ये समाज के अंदर इस प्रकार का व्यवहार पैदा करना चाहते थे, स्थिति पैदा करना चाहते थे, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये देश दारुल इस्लाम के आधार पर चले। ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। 2047 आप लक्ष्य बना रहे हैं, आप 5047 बना लीजिए, 1,47,000 बना लीजिए, तब भी आपका लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है। इस देश की सनातन संस्कृति हिंदू की संस्कृति है, ये हिंदुत्व इसकी जीवन धारा, जीवन शैली है, उसको भी आप जिए, आप आपको उसको जीना पड़ेगा, उस शैली को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, इससे ही देश चलने वाला है। अब्दुल मन्नान जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद यास्मीन फारूकी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर अब्दुल मन्नान कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता हैं बड़ी धमकी भरी आवाज में धमकी दे रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, भय बिन प्रीत न होए, भय बिन प्रीत न होए, राम जी ने कह दिया उस समय। अरे तुम्हारे जैसे भय दिखाने वाले जाने कितने आए गए हैं। प्रवेश जी रुक जाइए। डॉक्टर अब्दुल मन्नान तो जी तो धर्मनिरपेक्षता, इन्होंने कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है, हम सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता हमारी जरूरत है, सांप्रदायिकता इनकी जरूरत है, आरएसएस की, बीजेपी के, विश्व हिंदू परिषद की। ये देश में सांप्रदायिकता फैला के इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, तो सांप्रदायिकता इनकी जरूरत है, धर्मनिरपेक्षता हमारी जरूरत है। कौन फैला रहा है? रहा मामला आतंकवाद का, फिर ये बोले नहीं आप अब्दुल मन्नान जी, रहा मामला नहीं अब्दुल मन्नान जी, आप तो ये कह रहे हैं कि आप धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं के बयान उससे मेल नहीं खाते। आपके जो पार्टी के बड़े नेता हैं, आप नाम जानते होंगे, दर्शक भी नाम जानते होंगे, औरंगजेब की मजार पर जाकर चादर चढ़ाते हैं। तो औरंगजेब के मजार पे क्या औरंगजेब यहाँ का बादशाह नहीं था क्या?
कहाँ यहाँ का था? क्या ये अरे आतंकी था, चोर था, लुटेरा था। ठीक है, डिरेल हो जाएगा मामला, थोड़ा डिरेल हो जाएगा। अरे वो डॉक्टर चोर अब्दुल मन्नान लुटेरा उधर जाना नहीं डिरेल हो चाहता। जाएगा। आप अपनी बात पूरी कीजिए। बादशाह नहीं था क्या? कथनी औरंगजेब और देश को अखंड भारत बनाना चाहता था। एक सेकंड डॉक्टर अब्दुल मन्नान, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। पहली बात, नेताओं के कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। टीवी पर बैठकर संविधान की दुहाई देने वाले अगर औरंगजेब की जाकर मजार पर चादर चढ़ाएंगे तो फिर उससे सवाल उठेंगे। नहीं, औरंगजेब के हिस्ट्री का पार्ट नहीं है क्या? आप लोग ये क्या नैरेटिव तय कर रहे हो टीवी पे बैठ? नहीं प्रवेश चौधरी जी, आप भी कृपया अपने शब्दों पर सहम बनाना रखें। चाहता है, जिसके जमाने में देश बहुत बड़ा। मूर्ति बनाने पे आपको एतराज नहीं, मैं एक गोडसे की मूर्ति बनाने पे आपको बहादुर राजा था एतराज देश का। नहीं, यास्मीन फारूकी जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद प्रवेश जी आरोप क्या गोडसे जी का ठीक है। समर्थन किया क्या? यास्मीन फारूकी कुछ कहना चाह रही है। यास्मीन जी, गोडसे की मूर्ति बनाने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके हिंदू राष्ट्र कहने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें कोई बंद नहीं करेगा। हम ये सेकुलरिज्म के लिए इनको एक बड़ी बात कहने के लिए प्रॉब्लम नहीं है। भाई ये जो चाहे कर लें, वो जो चाहे कह सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। आप तो मालिक हैं साहब, आप तो मालिक हैं, आप जो चाहे आप जो कह दें बजा है, ठीक है। आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, आपके ऊपर आप कुछ भी चला लें, आप आरएसएस के पूरे इतने बड़े बड़े तलवारबाजी कर लें, आप कुछ भी कर लें। नहीं साहब, हम तो हम हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं सर जी। आप आका हैं, आप जो चाहे कह लें। आपको कोई टीवी पे बैठ के कह ले तो भी आपको कोई नहीं कहने वाला। आप 70 वो चला लें, तलवारें चलवा दें, आपकी दलील अपनी जगह पर है, वो बना लें, आपको कोई मैं तो हाथ जोड़ के साहब आपकी आपसे दलील अपनी जगह पर है, लेकिन आप उस बात पर कुछ नहीं कह रहे हैं मेरे पे आ जाएं। यास्मीन जी, आपकी दलील अपनी जगह पर है। आप दोनों राजनीतिक दल हैं, ये खैर राजनीतिक दल नहीं है, आपकी अपनी दलील हो सकती है, आप राजनीतिक दल हैं। लेकिन ये शमीम अख्तर, अतहर परवेज, जलालुद्दीन, अरमान मलिक, ये लोग जो पकड़े गए, इनके ऊपर तो कुछ कहेंगे कम से कम। देखिए, मैं आपसे एक बात अभी भी फिर भी कह रही हूँ, आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई गलत करेगा तो वो छूट जाएगा क्या? देखिए, ये बात एकदम फैक्ट है कि जब कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि रगबर के हथियारे छूट सकते हैं और जितने भी अभी गाय के नाम पे मारे गए उनके हथियारे छूट सकते हैं, उनके लिए कोई चंदा भी इकट्ठा नहीं हो सकता है, उनके बीवी बच्चे भूखे मर रहे हो तो भी ये लोग नहीं देखेंगे आके। लेकिन अगर उन लोगों ने गुनाह किया है, जुर्म किया है, तो सजा मिलेगी, और अगर नहीं किया है तो शायद वो क्लियर भी निकल जाए। ये मैं कानून पे छोड़ती हूँ साहब, कानून के फैसले मैं कौन करने वाली। ठीक है, गुरु प्रकाश जी बहुत देर से वेट कर रहे। गुरु प्रकाश जी, नहीं, मैं सुन रहा था बातों को, और जिस प्रकार यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है तो संविधान संगत था। ट्रिपल तलाक को हटाने की बात हुई, एसडीपीआई के लोग कहाँ थे, पीएफआई के लोग कहाँ थे, एआईएमआईएम के लोग कहाँ थे? तब नहीं बात करनी है इनको। आर्टिकल 370 हटाने की बात हुई, उससे तो सबका नुकसान हो रहा था, मुसलमान समाज की महिलाओं को नुकसान हो रहा था, तब ये लोग कहां थे? इसलिए मुझे नहीं लगता है ये जो सिलेक्टिविटी है कि दकियानूसी विचारों का आप समर्थन करोगे और जो आपको सूट नहीं करता उसका आप विरोध करोगे। तर्क संगत बात करिए, संविधान संगत बात करिए। देखिए, फिर आप बीच में बोल रही हैं। देखिए, आप सीनियर हैं, बीच में मत बोलिए, इतना हतोत्साहित मत होइए। हम अपने बारी में बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ पार्टी के नाम में डेमोक्रेसी लिखने से नहीं होता है यास्मीन जी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, इथोस को फॉलो करना पड़ता है। इसलिए लोगों के सामने ऐसे एक्सपोज होना ठीक नहीं है। एक बार आपने निंदा कर दी होती, एक बार बस आपने निंदा की होती कि आपके पार्टी से जुड़े हुए लोग, शमीम अख्तर जो पकड़ा गया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बोलने में आपको क्या समस्या हो रही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपके पार्टी से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, आपने पार्टी का सिंबल आप उसको देती हैं कि जाओ चुनाव लड़ो बेटा, और जब वो इन्वॉल्व हो जाता है, उसकी संलिप्तता पाई जाती है, आप उसको स्वीकार नहीं करते हो। केरला हाईकोर्ट जब बोलता है कि आप लोग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, आप उसको स्वीकार नहीं करते हो। तो लोकतंत्र में ये सेलेक्टिविटी नहीं चलती है। ये देश में अस्थिरता फैलाने वाली जो भी शक्तियां हैं, और विवेक जी, हम लोग इसको ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भारत का उदय, भारत का इमरजेंस, आज इंडिया ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन पे आ रहा है। आप कहते हैं डॉलर की बात, हम करते हैं ना डॉलर की बात। आइए गवर्नेंस पे डिबेट करते हैं। पिछले 8 साल में कितने बैंक अकाउंट खुले हैं बात करते हैं। पिछले 8 साल में कितने शौचालय बने हैं बात करते हैं। पिछले 8 साल में कितने आवास बने हैं बात करते हैं। हम तो इस पे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग बात नहीं करना चाहते हैं।
आप वही दकियानूसी मध्यकालीन बात करना चाहते हैं, मिडिवल माइंडसेट बात करना चाहते हैं, बुर्का पे बात करना चाहते हैं। मुसलमान समाज में भी विकास हो, मुसलमान समाज में सामाजिक न्याय हो, जो आपके यहाँ पिछड़ा पसमानदा समाज है, आप उसकी बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? जब सुधार की आवश्यकता है तो समाज में सुधार हो। और हम लोग तो लगातार, हम तो बार बार ये कहते हैं, मोदी जी ने ये बार बार कहा है कि जब 135 करोड़ लोग हमारे हैं तो किसी का शौचालय बनता है तो उसका धर्म देख के नहीं बनता है, किसी को गैस कनेक्शन मिलता है तो उसका धर्म देख के नहीं मिलता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारी ये नारा नहीं, ये प्रतिबद्धता है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में रामपुर में जब चुनाव होता है, ठीक है गुरु प्रकाश जी, यास्मीन फारूकी के ऊपर जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं उनसे एक जवाब ले लूं, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। यास्मीन जी, आपके ऊपर कह रहे हैं आप बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं, खासकर नामों को देखकर। आप बताइए, आप बराबर मेरी बात सुन रहे हैं, मैं कब सिलेक्टिव हुई? आपने जब शमीम अख्तर की बात की, मैंने कहा कि बिल्कुल अगर वो होगा तो उसकी जांच की जाएगी। पता नहीं ये मेरी बात सुन, जब मैं बोलती हूँ तो कहाँ होते हैं। जब इन्होंने केरला की टिप्पणी की बात की, मैंने कहा बिल्कुल वो टिप्पणी है। इन्होंने ये कहा था कि वो फैसला है, वो फैसला नहीं है, वो टिप्पणी है। तो मैंने उसमें जवाब में ये हाथ जोड़ के कहा कि मैडम शर्मा पे भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी थी। बात आप बराबरी की बात करो ना, मैं तो बराबर बैठ के बात करने को तैयार हूं। आप बार बार ये कहते हो बिल्कुल पसमानदा हैं, हमारे यहाँ मुसलमानों को बिल्कुल बहुत बुरी हालत है, और हम लोग यही वो जो 47 की आप बात करते हो, हम वही चाहते थे कि उनको पढ़ाई लिखाई की एजुके, और वो भी हमारा नहीं है, वो फाउंडर इंडिया समथिंग राजेंद्र सच्चर का कोई मैटर था, क्योंकि मैंने वो बुक पढ़ी है, वो बुकलेट पढ़ी है, और मैं यहाँ पे आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि वो बुक जरूर पढ़िए। वो राजेंद्र सच्चर की जो रिपोर्ट बात सिलेक्टिविज्म की है, यास्मीन जी, से बदतर हैं। बात सिलेक्टिविज्म की है, जो राजनीतिक पार्टियां भी अख्तियार करती हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय जी बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बहुत तीन सी लाइन ली। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा, किसी भी आतंकवाद का धर्म नहीं होता। बात मैं करती हूं जी। मैं एक बार मृत्युंजय जी से जवाब ले लूं, फिर मैं आऊंगा आपके पास। मृत्युंजय जी, ये सेलेक्टिव इतना क्यों हो जाती है पार्टियां जब इस तरह के मामलों पर बयान देना होता है? मैं तो मानता हूं कि आतंकवाद होता है और हर देशवासी को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हमने तो पहले ही कहा विवेक जी कि आतंकवाद के नाम पर, आतंकियों के नाम पर पूरे देश की एक राय होगी। चंद मुट्ठी भर लोग जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, उससे निपटने के लिए काफ़ी है हमारा सेना, और हमारे पास इतने जांबाज बहादुर हैं। ये देश, ये हिंदू इतना कमजोर थोड़ी ही ना है कि चंद मुट्ठी भर लोग कोई इसे डरा ले। विश्व हिंदू परिषद के अभी हिंदू के ठेकेदार बन के प्रवचन कर रहे थे, इनको ये पता है, ज्ञान है हिंदू के बारे में। अरे आतंकवादी किसी जात का, किसी धर्म का नहीं होगा। अगर वो आतंकवादी है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उनकी जिम्मेवारी है। नहीं, ये लाइन इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि आपको बिहार में वोट बैंक खिसकने का डर है। जी कहते थे एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। तिवारी जी, ये लाइन इसलिए तो नहीं कह रहे धर्म वाली बात कि आपको बिहार में एक बड़ा वोट बैंक आपके फेवर में से नहीं रहेगा, आप उसके खिसकने का डर होगा आपको? हम तो देखिए विवेक जी, जिनको वोट की राजनीति करना है उसके हिसाब से वो, हम जानते हैं ये देश की आत्मा धर्मनिरपेक्ष है, कोई माई का लाल इसे नहीं बिगाड़ सकता है। जो भी आपसी मिल्लत, भाईचारा, प्रेम और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करेगा, उसका भी हिसाब लिया जाएगा और लिया जाता रहा है। इसलिए ये देश, हिंदुस्तान में हिंदुओं को कोई तो डरा करके, बिहार शरीफ से जो लोग गिरफ्तार हुए उनका हिसाब लिया जाएगा ना तिवारी जी? बिहार शरीफ से जो लोग गिरफ्तार, तो सरकार करे ना जी, सरकार करे आप ना। साथ देंगे? भाई सरकार किसकी है? बीजेपी सरकार में है। नहीं, आप साथ देंगे? एसपी को हड़का आप बिहार सरकार का साथ देंगे ना इस मामले में? विवेक, मजम्मत तो कराइए इनकी, कहे तो कि यहाँ बिहार सरकार तो आपस में लड़ रही है, जो सत्ता में है वो आपस में लड़ रही है। क्या बात कर रहे हैं? एसपी कह रहे हैं कि आरएसएस के तर्ज पर पीएफआई का ट्रेनिंग सेंटर चलता था। अब बीजेपी वाले हड़का रहे हैं कि एसपी को हटाओ, एसपी को हटाकर दिखाए बीजेपी अगर ताकत है तो। गुरु प्रकाश जी, ही सरकार में पुलिस प्रशासन को ये डिमोरलाइज कर रहे हैं, ये कार्रवाई क्या करेंगे? पुलिस को ये काम नहीं करने दे रहे हैं। ऐसे सरकार चलता है क्या? आप सरकार में हैं और मांग कर रहे हैं पुलिस एसपी को हटाइए क्योंकि ये आरएसएस के खिलाफ बोल दिए। भाई आरएसएस का क्या है जो शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर ये भी प्रोपगंडा करती है, घृणा फैलाती है,
ये एसपी ने अगर कह दिया बात तो बड़ी मिर्ची लग गई बीजेपी वालों को। एसपी को हटा दीजिए। गुरु प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है तिवारी जी, संक्षेप में जवाब चाहूंगा, उसके बाद मैं प्रवेश चौधरी जी के पास आ रहा हूं। देखिए विवेक जी, जिस पार्टी का अस्तित्व ही एमवाई हो, मुस्लिम यादव, वो यहाँ बैठ करके पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं तो मुझे हंसी आती है। जिनके पार्टी के नेता ही, जिनके पार्टी का अस्तित्व ही एक जाति और एक परिवार पे है, वो यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये समझते हैं कि बीच में ऐसे लड़ाई मत करिए। सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में। मृत्युंजय जी आप वरिष्ठ हैं, इस प्रकार क्या मतलब, क्या पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं? आप बोल लीजिए। आपको लगता है कि मेरे ऊपर बोलने से कुछ पॉइंट मिल जाएगा तो बोल लीजिए। आप बोल लीजिए भाई, आप बोल लीजिए। एमवाई का कर क्या कहना चाहते हैं? आपको लगता है कि मेरे ऊपर मृत्युंजय जी भूरा बाल साफ करो नारा भी आप ही का था। सबका विकास। आप इनसे बुलवा लो। आप विवेक जी, आप ये व्याकुल लग रहे हैं, इनसे बुलवा लीजिए। आप नहीं ठीक है, आपने एमवाई कहा, उस पर वो रिएक्ट कर रहे थे। तिवारी जी जवाब देंगे, लेकिन आप अपनी बात संक्षेप में पूरा कीजिएगा। प्रवेश चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं। हमको वो चाह में सभी जगह पर सब लोगों का वोट मिला है, सबसे बड़ी पार्टी। अरे आप ही कहते थे भूरा बाल साफ करो, भूरा बाल साफ करो। प्रवेश जी एक सेकंड, गुरु प्रकाश जी बात पूरी कीजिए। भूरा बाल यहाँ जो है सारा बाल आपने साफ कर दिया। आप कह रहे हैं अरे तो थोड़ा समझ के बोलिए, दूसरे को बोलने दीजिए। गुरु प्रकाश एक सेकंड, गुरु प्रकाश जी अपनी बात पूरी करें, जल्दी पूरा करें, मेरे पास वक्त कम है। मृत्युंजय जी अब जरा दूसरे को बोलने दीजिए भाई। मृत्युंजय जी आदमी ठीक है, ही इज द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। तो हमने कब कहा कि मृत्युंजय जी आदमी ठीक नहीं है? तो आदमी बहुत बढ़िया है। आप अपना जवाब पूरा कीजिए ना पहले। ये विवेक जी, इस पर आप इनको म्यूट करिए। आप गुरु प्रकाश जी आप अपना जवाब पूरा कीजिए। मृत्युंजय जी को आपने पिंच कर दिया, एमवाई कर दिया, तो वो एमवाई पर आ गए वो। अब बोलिए, आप जल्दी पूरा कीजिए। नहीं, जैसे मैं बोल रहा था कि ये जिनका अस्तित्व, जिनका एग्जिस्टेंस, जिनकी आइडेंटिटी ही जातिवादी हो, एक धर्म की राजनीति करते हो, वो यहाँ पे ये भाषण देते अच्छे नहीं लगते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की बात आप करते हो। अरे भाई आप, अरे नहीं तो उनके सवाल का जवाब दे दीजिए ना आप जल्दी से। गुरु जी वो कह रहे हैं आपस में ही लड़ रहे हैं आप लोग, बीजेपी और जो नीतीश कुमार जी की। एक सेकंड सर, एक सेकंड आ रहा हूं। मृत्युंजय जी एक सेकंड आ रहा हूं। तिवारी जी एक सेकंड आ रहा हूं। आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, आप लोग अलायंस में लड़ रहे हैं। गुरु प्रकाश जी आप लोग बिहार में आपस में आमने सामने हो गए। नहीं, ये आरजेडी पर बोलना है कि देखिए यार, मतलब देखिए ऐसा है कि मैं इनसे बेहतर चिल्ला सकता हूं, लेकिन नहीं आप अलायंस के, वही तो आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं ना आपसे कि आप अपने अलायंस के साथ लड़ रहे हैं। जेडीयू बीजेपी इस मामले को लेकर आमने सामने, इस पर जवाब आप जल्दी से दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। देखिए जेडीयू और बीजेपी का संबंध बहुत पुराना है। मृत्युंजय जी के राजनीति में आने से पहले जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन हो गया था और ये गठबंधन रहेगा। नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इनको पचता नहीं है ये बात, इनको ये बात पचता नहीं है कि वहां बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन चल रहा है। आपको ये बात नहीं पचता है। आप लोग बात करिए, आप अपराध की, हिंसा की बात करते रहिए, लेकिन ऐसे बात नहीं बनने वाली है। 2 दिन के लिए एग्जिट पोल में लीड क्या मिला, आप लोगों ने त्राहिमाम कर दिया था। ठीक है, प्रवेश चौधरी से एक जवाब लेंगे। ठीक है गुरु प्रकाश जी, ठीक है तिवारी जा रहा हूं। प्रवेश जी कुछ कह रहे हैं। मैं विवेक जी ये कहना चाहता हूं, अभी यास्मीन जी से भी बात हुई और एआईएम के जो प्रवक्ता उनसे भी आपने पूछा, क्या उन्होंने जितनी भी घटनाक्रम हुई, क्या किसी भी विषय पर मजम्मत करी, उसकी क्या क्रिटिसिज्म किया? नहीं किया। मैं इसी से बाबा साहब अंबेडकर को जोड़ रहा हूं 20s के अंदर। 1920 से लेकर के 29 तक बहुत सारे देश के अंदर बहुत सारे संतों को मुस्लिम जिहादियों ने मारा और मोपलाओं ने बहुत सारे हिंदुओं की हत्या की। उस समय डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि इस्लाम की समस्या क्या है कि इतनी सारी चीजें हुई, लेकिन फिर भी इतने सारे इस्लामिक स्कॉलर्स थे, नेता थे, पर किसी ने इन तमाम सारी हत्याओं की मजम्मत नहीं करी। यह समस्या उस समय भी आ रही थी और यह समस्या आज भी आ रही है। यास्मीन जी जो गलत कर रहे हैं, जो किसी एक रिलीजन से जुड़े हुए हैं, वो एक दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं या गजवाए हिंद करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की आप मजम्मत करिए और इस सनातनी संस्कृति में विश्वास करिए। इसी सनातन संस्कृति के कारण से आपको दुनिया पहचान रही है। लेकिन प्रवेश आप इसको समझिए। ठीक है, ऐसे मामलों पर ना तो राजनीति होनी चाहिए और ऐसे मामलों में हर एक देशवासी को हर एक आतंकवादी के खिलाफ, हर एक अपराधी के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हो, चाहे फिर वो आम आदमी ही क्यों ना हो। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले में हमारे साथ डिबेट करने के लिए और इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।